नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिजिटल इन्हांसमेंट की संपूर्ण राजा सीरीज को कवर करेंगे। ये उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्हें हम वन नाइट फाइटर बोलते हैं, जो किसी भी कारणवश या तो पढ़ नहीं पाते हैं या कहीं अदर कोर्सेज कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, इसलिए वो पढ़ने में सक्षम नहीं है। उनके लिए हम संपूर्ण राजा सीरीज यहाँ कवर करते हैं। एक एक करके संपूर्ण राजा सीरीज को हम कवर करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है समाज के सभी वर्गों तक डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच सुनिश्चित करना। क्वेश्चन दूसरा है, डिजिटल सशक्तिकरण का मुख्य लक्षण है? आंसर है नागरिकों की डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सेवा प्रदान की गई है? आंसर है डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप मुख्यतः किस सुविधा से संबंधित है? आंसर है डिजिटल भुगतान लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? आंसर है स्वयं पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई हॉस्पिटल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है स्वास्थ्य संबंधी अपॉइंटमेंट बुकिंग और प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई क्रांति का सही वर्णन क्या है? सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समावेशन की मुख्य चुनौती है? आंसर है सामाजिक आर्थिक अंतर के कारण डिजिटल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोगी है? आंसर है आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर मुख्यतः क्या सुनिश्चित करता है? आंसर है डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सेवा एसएसओ आईडी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में किस प्रकार के दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं? आंसर है सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी एक डिजिटल पहल है? आंसर है शिक्षा प्रणाली। डिजिटल समावेशन मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने में सहायक है? आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं असमानताओं में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल स्वास्थ्य अभियानों का प्राथमिक लाभ क्या है? आंसर है सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता और पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया विजन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर है 2015। स्वयं जैसे मंच के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण क्या संभव बनाता है? सार्वभौमिक रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण का एक उदाहरण क्या है? आंसर है ग्रामीण आबादी को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन आंसर है आरटीआई आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग और ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के ई हेल्थ अभियानों का प्राथमिक लक्षण खालिस्तान में सुधार करना है? आंसर है स्वास्थ्य सुविधा पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में होता है? आंसर है डिजिटल साक्षरता और आर्थिक समावेशन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत के स्कूलों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। आंसर है ई पाठशाला। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर है डिजिटल सिग्नेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण डिजिटल समावेशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आंसर है सीमित डिजिटल जागरूकता और कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म एकल पहचान के माध्यम से कोई सरकारी सेवाओं की पहुंच प्रदान करता है? SSOID। ई हॉस्पिटल पहल का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित होता है? आंसर है एन्क्रिप्शन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत सरकार का ऐसा पोर्टल है जो नागरिकों की शिकायतों और पारदर्शिता हेतु सूचना प्रदान करता है? आंसर है RTI ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत कब लॉन्च किया गया? आंसर है जुलाई 2015। भीम ऐप किस विधि से लेन देन को बढ़ावा देता है? आंसर है UPI आधारित डिजिटल भुगतान। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव एंड लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा किसे प्रोत्साहित करती है? आंसर है डिजिटल साक्षरता और सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में डेटा की सुरक्षा किस तकनीक द्वारा सुनिश्चित की जाती है? आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए गए आवेदन सामान्यतः कितने दिनों में उत्तरित होते हैं? आंसर है 30 दिन। सरकार की ई क्रांति जैसी डिजिटल पहल किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? आंसर है सेवाओं का स्वचालित और कुशल वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड से अभिप्राय है? आंसर है डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की असमान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने की सुविधा प्रदान करता है? आंसर है डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समावेशन सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता को कैसे प्रभावित करता है? आंसर है सेवाओं में गति और पारदर्शिता बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप में लेन देन को सत्यापित करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? आंसर है UPI पिन। भीम ऐप में लेन देन को सत्यापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है UPI पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप में खालिस्तान दस्तावेजों तक रखने की अनुमति देता है? आंसर है असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI के माध्यम से नगद रहित लेन देन की सुविधा कौन सा ऐप प्रदान करता है? आंसर है भीम ऐप। खालिस्तान का उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी सेवाओं का प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है? आंसर है ई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आंसर है सीमित जागरूकता और डिजिटल साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या प्रदान करता है? आंसर है डिजिटल शैक्षणिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल दस्तावेजों की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए क्या उपयोगी होता है? आंसर है डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की हॉस्पिटल सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल का नाम क्या है? आंसर है ई हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समावेशन का सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिलता है? आंसर है वंचित और ग्रामीण समुदाय। खालिस्तान प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों को RTI आवेदन की स्थिति
ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा देता है? आंसर है आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक ऐप है जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है? आंसर है भीम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल आईडी के माध्यम से कई सरकारी सेवाओं की एकल विंडो पहुंच प्रदान करता है? आंसर है SSOID। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण मुख्य रूप से खालिस्तान की खाई को संबोधित करता है? आंसर है डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज संग्रहण और पुनः प्राप्ति को सुनिश्चित करता है? डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल द्वारा निःशुल्क कोर्स की अधिकतम सीमा क्या है? आंसर है असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला किसका प्रचार करती है? आंसर है डिजिटल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण पहलों से किस में कमी आती है? आंसर है मानवीय त्रुटियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर मुख्यतः किसकी आवश्यकता को कम करता है? आंसर है भौतिक दस्तावेज प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर है नागरिक पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के पीछे मुख्य दृष्टिकोण क्या है? आंसर है डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल पहल भारतीय नागरिकों को क्लाउड आधारित शैक्षणिक संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करती है? आंसर है स्वयं पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने का मुख्य लाभ क्या है? आंसर है डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड शब्द का तात्पर्य है डिजिटल तकनीक की पहुंच में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई क्रांति मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? आंसर है ई गवर्नेंस सेवाओं का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर की विशेषता नहीं है? आंसर है ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSOID नागरिक सेवाओं तक पहुंच को कैसे सरल बनाता है? आंसर है एक सिंगल साइन ऑन से कई सेवाओं का उपयोग संभव बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप डिजिटल तकनीकों से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है? आंसर है भीम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी एक शैक्षणिक पहल है? आंसर है स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल समावेशन पहलों में क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? आंसर है रिमोट स्टोरेज और पहुंच को सक्षम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस टूल को सार्वजनिक सेवाओं के साथ एकीकृत करने से क्या लाभ होता है? आंसर है तेज, पारदर्शी और समावेशी सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा प्रमाणित शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं? आंसर है स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर खालिस्तान तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षित संचार सुनिश्चित किया जा सके? आंसर है एन्क्रिप्शन। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल सरकारी कार्यप्रणाली में खालिस्तान को बढ़ाता है? आंसर है पारदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए
खालिस्तान से जुड़ा होता है? आंसर है आधार। डिजिटल सशक्तिकरण का उद्देश्य सभी नागरिकों में डिजिटल खालिस्तान को बढ़ावा देना है। आंसर है साक्षरता। निम्न में से कौन सा डिजिटल समावेशन का लाभ नहीं है? आंसर है मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की ई हॉस्पिटल सेवा क्या सुविधा देती है? आंसर है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट ऑनलाइन शेड्यूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पोर्टल स्कैन किए गए स्कूली पाठ्यपुस्तकों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है? आंसर है ई पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं और ई पाठशाला का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिजिटल टूल जो सरकार और नागरिक के बीच इंटरेक्शन को सरल और सुरक्षित बनाता है वह है? आंसर है SSOID। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है डिजिटल पहुंच, साक्षरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला मोबाइल ऐप को किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? आंसर है NCERT और शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहल नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सक्षम करती है? आंसर है ई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता को किस प्रकार खत्म करता है? आंसर है प्रमाणित ई दस्तावेजों का क्लाउड स्टोरेज प्रदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप की कौन सी विशेषता सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करती है? आंसर है UPI पिन प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल गवर्नेंस के तहत RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आंसर है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ई हॉस्पिटल को किस मंच के तहत शुरू किया? आंसर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल ऑनलाइन RTI आवेदन दाखिल करने की अनुमति देता है? आंसर है RTI ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं किस प्रकार का प्रमाणन प्रदान करता है? आंसर है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया सभी सरकारी सेवाओं की खालिस्तान पहुंच पर जोर देता है? आंसर है डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर दस्तावेजों के लिए खालिस्तान एक इको सिस्टम बनाने में मदद करता है? आंसर है कागज रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठशाला NCERT किताबों को खालिस्तान प्रारूपों में उपलब्ध कराती है? आंसर है ऑडियो और वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप त्वरित भुगतान प्रक्रिया के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? आंसर है UPI। ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा रहा है? आंसर है डिजिटल अवसंरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक खालिस्तान बनाना है? आंसर है सुलभ और पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल साक्षरता को किस योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? आंसर है PM गति दिशा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? आंसर है मैनुअल देरी में वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSOID भारत के किस राज्य में एकीकृत सेवा पहुंच के लिए लोकप्रिय है? आंसर है राजस्थान। ई क्रांति किस व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है? आंसर है डिजिटल इंडिया। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।